फिजिक्स क्लास 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7.1 क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर एक 100 ओम का रेजिस्टर गिवन है और 220 वोल्टेज दे रखा है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई है। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट? करंट की आरएमएस वैल्यू बतानी है कितनी है। तो क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है, एक यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस दे रखा है, कैपिटल आर इज इक्वल टू 100 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है और ये एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है और उस एसी सोर्स का वोल्टेज दे रखा है V इज इक्वल टू 220 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी दे रखी है यहाँ पर 50 हर्ट्ज। अब ये जो वोल्टेज यहाँ पर हमें दे रखा है, यहाँ पर चाहे बताया हो या ना बताया हो, यहाँ पर जब भी एसी सप्लाई दी हुई है तो ये हमारे को आरएमएस वैल्यू ही दी होती है, या तो ये आरएमएस वैल्यू बोलेंगे, इसको वर्चुअल वैल्यू बोलेंगे, या फिर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज बोलेंगे। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है हमसे IRMS, मतलब इसमें जो करंट जा रहा है वो IRMS वैल्यू यहाँ पर हमें बताना है। तो IRMS निकालने के लिए हम क्या करेंगे, IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन में कितना, कैपिटल R, रेजिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है। तो IRMS इज इक्वल टू VRMS दे रखा है हमें 220, R की वैल्यू दे रखी है हमारे को 100, तो यहाँ से IRMS वैल्यू आ जाएगी 2.20 एम्पियर। तो एक क्वेश्चन का तो हमारा आंसर आ गया, ये IRMS वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारे को करंट की कितने, 2.20। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें एवरेज पावर बतानी है 4 फुल साइकिल। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला है P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू में कितना, cos फाई, ये हमारा फॉर्मूला है। अब cos फाई क्या होता है, ये होता है हमारा पावर फैक्टर, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर सिर्फ रेजिस्टर दिया है, तो ये कैसा है हमारा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। ये कैसा सर्किट है, ये है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अब जब भी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0। तो cos फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 1। तो यहाँ पर P एवरेज कितना आ जाएगा, P एवरेज आएगा VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई की वैल्यू कितनी है, 1। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो P एवरेज इज इक्वल टू VRMS कितना हमारे को गिवन था 220, IRMS कितना है 2.20। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आंसर आ रहा है हमारा। ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमारे की एवरेज पावर आ गई हमारी 484 वॉट, ये हमारी एवरेज पावर आ गई 4 फुल साइकिल। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दो ही चीज़ें पूछी गई थी, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछी गई थी और नेट पावर कंज्यूम ओवर अ फुल साइकिल। तो ये हमारी नेट पावर भी आ गई। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम इसी तरीके से आपको कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी तरीके से आप सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।